कल अपना कहा था हो गया था प्रश्नावली 1.3 के उदाहरण हो गया और उनका बेसिक हो गया था। ठीक है, प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर पहले से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन पहले में देखिए क्या बोल रहा है, रिक्त स्थानों में प्रतीक समुच्चय है या समुच्चय नहीं, सबसेट या नोट सबसेट। सबसेट ये पहला चिन्ह सबसेट का है, दूसरा सबसेट नहीं, या उप समुच्चय है या उप समुच्चय नहीं को भरकर सही कथन बनाइए। सही कथन बनाओ, इनको सही प्रतीक लगाना है। समुच्चय है या समुच्चय नहीं का, समुच्चय है का साइन ये होता है और समुच्चय नहीं का साइन ये वाला होता है। ठीक है, समुच्चय उप समुच्चय का उप समुच्चय का साइन ये होता है, उप समुच्चय नहीं का साइन ये होता है, चिन्ह ये होता है, वो चिन्ह। अब सुनना, उप समुच्चय कब होता है? कोई भी समुच्चय किसी का उप समुच्चय कब होता है? किसी समुच्चय के सभी अवयव यदि दूसरे में स्थित हो। किसी समुच्चय के सभी अवयव, प्रत्येक अवयव यदि दूसरे समुच्चय में स्थित हो, मतलब या मैंने इसको ए बना लिया, इसको बी बना लिया, या ए समुच्चय के सभी अवयव किस में स्थित है? बी में स्थित है। ए समुच्चय के सभी अवयव बी में स्थित है, इसलिए जिसके सभी अवयव जिसमें स्थित है, इसलिए जिसके सारे अवयव उसमें स्थित है, तो ए वाला जो है ना, ए जिसके जो सभी अवयव दूसरे में स्थित है, तो जो पहला वाला समुच्चय जो ए समुच्चय है, ये सबसेट होगा किसका? बी का। अर्थात ए उप समुच्चय होगा समुच्चय बी का, ए उप समुच्चय होगा समुच्चय बी का, और बी उप समुच्चय नहीं होगा समुच्चय ए का। इस उदाहरण के द्वारा समझो, ए समुच्चय उप समुच्चय है किसका? बी का। ए के सभी अवयव किसमें मौजूद है? बी में, इसलिए ए जो समुच्चय है ये उप समुच्चय है बी का, और बी जो समुच्चय है ये उप समुच्चय नहीं है किसका? ए का, क्योंकि बी के सभी अवयव किसमें मौजूद नहीं है? ए में मौजूद नहीं है। कौन है? खासकर बी का अवयव 4 ए में तो है लेकिन किस में नहीं है? बी में। बी में तो है लेकिन किस में नहीं है? ए में नहीं है। तो ए के सभी अवयव तो बी में मौजूद है, इसलिए ए उप समुच्चय कहलाया बी का, लेकिन बी के सभी अवयव किस में मौजूद नहीं है? ए में मौजूद नहीं है, इसलिए बी उप समुच्चय नहीं है किसका? ए का। ठीक है, इसी तरीके से इसमें देखना है, यहाँ नाम नहीं दे रखा है, सीधे समुच्चय दे रखा है। यहाँ नाम दे दिया मैंने ए बी, यहाँ डायरेक्ट समुच्चय दे रखा है। 2 3 4 इस अवयव में 2 3 4 अर्थात इस अवयव के 3 अवयव, इस समुच्चय के 3 अवयव है, इस समुच्चय के 3 अवयव है 2 3 4, और ये तीनों के तीनों अवयव किसमें मौजूद है? इस दूसरे समुच्चय में मौजूद है ना। 2 3 4 ये तीनों के तीनों अवयव दूसरे समुच्चय में मौजूद है, इसलिए पहला समुच्चय दूसरे समुच्चय का उप समुच्चय कहलाएगा। तो यहां निशान लगा लो उप समुच्चय का, नीचे अंडरलाइन लगा लो। पहले समुच्चय के सभी अवयव दूसरे समुच्चय में स्थित है, इस कारण से पहला समुच्चय दूसरे समुच्चय का उप समुच्चय है। ठीक है भाई, दूसरे में आओ। पहले समुच्चय के तीनों अवयव दूसरे समुच्चय में स्थित है कि नहीं है? देखो, इस समुच्चय के तीनों अवयव दूसरे समुच्चय में स्थित नहीं है। ए इस समुच्चय में है लेकिन ए उसमें नहीं है, तो इस समुच्चय के सभी अवयव उसमें मौजूद नहीं है, इसलिए पहले वाला समुच्चय दूसरे समुच्चय का उप समुच्चय नहीं है। तो इसको लगा दो नोट सबसेट, इसको यहां से ऐसे काट दो, और अंडरलाइन लगाओगे तो आपको इसे थोड़ा सा लगाना चाहो तो ऐसा डेस लगा दो, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है बुक में वैसे लगा दो। पूरा लगाओगे तो बट्टा बन जाएगा। ये
पहले समुच्चय के सभी अवयव दूसरे समुच्चय में स्थित नहीं है, इसलिए पहला वाला समुच्चय दूसरे समुच्चय का सबसेट या उप समुच्चय नहीं है। तीसरे में आओ, अक्ष सचेत एक्स। एक्स कौन है? यहाँ एक्स के बारे में सुनो। अक्ष सचेत या अक्ष इस प्रकार है कि एक्स ऐसा है या एक्स इस प्रकार ऐसा है। कैसे? देखो, अक्ष के बारे में सुनो। आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक क्या है? विद्यार्थी। मेरी बात सुनो, इसके अंदर एक क्या क्या लिखा जाएगा बताओ। देखिए, कक्षा 11 मैथ के बोलो, क्यों बायो के बोलो, ज्यादा हो जाएंगे। मैथ के कक्षा 11 के इस मंजिला ब्रैकेट में, ये दिमाग लगाओ, आपने रूप पढ़ा है, समुच्चय के दो रूप होते, समुच्चय के दो रूप, नोष्ट रूप और समुच्चय निर्माण रूप। तो दिमाग लगाओ, ये जो समुच्चय है ये समुच्चय का समुच्चय निर्माण रूप है ना? यदि इसको मैं रोष्ट रूप में लिखना चाहूं, इस लाइन को मैं रोष्ट रूप में लिखना चाहूं, इस समुच्चय को रोष्ट रूप में लिखना चाहूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा वो सुनो। अक्ष कौन है? कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। कक्षा 11 का मैथ्स का एक विद्यार्थी है। तो यहां पर नाम लिखूंगा उनका, विद्यार्थियों का क्या क्या लिखूंगा, जैसे अनुज कोमा, हाँ सही बात है, मोनिका कोमा, इसमें से लिखूंगा ना, बिट्टू कोमा, और सविता कोमा, और संगीता, निकिता कोमा। अच्छा, तापा जो आया ना, ठीक है। कितने के नाम लिखो? 5 कोमा, नवीन कोमा, दीपक कोमा, नरेंद्र कोमा, है ना, जो भी गुलशन कोमा। कितने के नाम आएंगे? जितने होंगे उतने के। दिमाग लगाने की कोशिश करना। कक्षा में 20 है या 25 है या 22 है, 23 है, जो भी है उनके नाम आएंगे ना इनमें, ठीक है। दिमाग लगा लेना यहाँ पर, इनमें इनके अवयव कितने होंगे? कक्षा 11 में स्थित विद्यार्थियों की संख्या के बराबर होंगे और वो सारे इसमें स्थित होंगे। उनमें क्या आएगा आगे वाले में वो सुनो। अक्ष, जहां अक्ष आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, आपके विद्यालय का विद्यार्थी है, दिमाग लगाओ, इसको रोष्ट रूप में लिखूंगा तो यहाँ पर किस किस का नाम आएगा? स्कूल के सभी विद्यार्थियों का नाम, मतलब 500, 600, 700, 800 जो जितने भी विद्यार्थी होते हैं स्कूल में, उन सबके नाम आएंगे ना, सबके नाम आएंगे ना इनमें। मंजुला ब्रैकेट, राम कोमा, श्याम कोमा, नवीन कोमा, गुलशन कोमा, रहीम कोमा, मालो राजू कोमा, बाजू, जो भी है। हाँ, कितने के नाम आएंगे इनमें? पूछो तुम्हें कितने के नाम आएंगे इनमें? पूरी स्कूल के सभी विद्यार्थियों के नाम। क्या इस समुच्चय में जो मैं अंगुली लगा रहा हूं, इस समुच्चय में उस समुच्चय के जितने नाम लिखे कक्षा 11 के जो विद्यार्थी है उनके नाम भी इनमें आएंगे क्या? yes, आएंगे नहीं, क्योंकि कक्षा 11 के भी तो इनमें आएंगे ना, क्योंकि तो स्कूल के विद्यार्थी है और ये कक्षा 11 के विद्यार्थी है, तो कक्षा 11 के 25, 20, 30 जो भी विद्यार्थी है वो भी तो इनमें आएंगे ना। तो इस समुच्चय के सभी अवयव इस समुच्चय में स्थित है या फिर नहीं है? इसका मतलब पहला वाला समुच्चय दूसरे वाले समुच्चय का उप समुच्चय, उप समुच्चय होगा या नहीं होगा? होगा। तो लगाओ होगा। तो ये लो, इतनी बात, छोटी सी बात बताइए, सारा रामायण का पड़ा। देखो, समझ गए नहीं समझे भाई? इसके सारे उसमें जाएंगे नहीं जाएंगे? जाएंगे ना। चलो आगे चलो, चौथे में आओ। बड़ा अलग सा लग रहा है। देखो, अक्ष, जहां अक्ष किसी समतल में स्थित एक वर्त बनाओ, आप मत बना, वर्त, ये वर्त है, कितनी त्रिज्या का है? न जाने कितनी त्रिज्या का है, वर्त बोलना है। छोटा बड़ा, 1 सेमी त्रिज्या का, 2 सेमी त्रिज्या का, आधा सा सेमी त्रिज्या का। अब बड़ा जगह नहीं है, बड़ा कितना बनाऊं, है ना? सभी वर्त आएंगे इसमें, 1 सेमी त्रिज्या का, 2 सेमी त्रिज्या का, 10 सेमी त्रिज्या का। देखो कक्षा 10 में आपने 7 सेमी त्रिज्या का बड़ा से बड़ा एक 6 सेमी त्रिज्या का वर्त बनाया था, बाहर से इस पर से बिंदु लिया था, 10 सेमी दूर बिंदु लिया था, मेरा प्रश्न नहीं था, है ना? तो इसमें कितने सेमी त्रिज्या का वर्त आएगा? कितना भी, कितने वर्त आएंगे? वो सारे। ये परिमित समुच्चय है या अपरिमित समुच्चय है? अपरिमित, क्योंकि इसमें अवयव की संख्या निश्चित नहीं है।
अवयव की संख्या क्या नहीं है था, इसमें बहुत सारे वर्त हैं, कोमा अलग अलग के एक से भी त्रिज्या, 2 से भी त्रिज्या, 3 से भी त्रिज्या, 5 से भी त्रिज्या, 10 से भी त्रिज्या, 20 से भी, कितने वर्त है, खूब सारे वर्त है। उधर आओ, उसमें कितने से भी त्रिज्या का वर्त है, अक्ष किसी समतल में स्थित वर्त है जिसकी त्रिज्या, दिमाग लगाओ, इसमें जो भी वर्त है वो सारे के सारे वर्त है एक से भी त्रिज्या का है। सेम से बना दो ना, मान लो इतने बड़े छोटे तो नहीं होंगे, लेकिन इतने छोटे जगह की कमी की वजह से बना रहा हूं। कितने वर्त आएंगे पता नहीं कितने आएंगे, लेकिन उन सभी वर्तों की त्रिज्या सेम एक होगा, और इधर जितने भी वर्त आएंगे उन सभी वर्तों की त्रिज्या समान एक नहीं होगा। तो क्या, दिमाग लगाने की कोशिश करना, तो क्या इधर 2 से भी त्रिज्या का वर्त है कि नहीं, इधर क्या 3 से भी त्रिज्या का वर्त नहीं है, इधर है, 4 का भी है, 5 का भी, सारे वर्त है ना। तो क्या इधर जो 2 से भी त्रिज्या का वर्त है वो वर्त इस तरफ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। इधर 5 से भी त्रिज्या का वर्त है वो इस तरफ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। इधर 10 से भी त्रिज्या का वर्त है वो इस तरफ थोड़ी आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसके सभी अवयव इसमें मौजूद है नहीं है, हाँ है तो सब, मतलब भाई हाँ, एक सेमी त्रिज्या का जो वर्त है ना वो इधर मौजूद है इसमें, लेकिन सभी के सभी अवयव इस समुच्चय के सभी अवयव इस समुच्चय में स्थित नहीं है, इसलिए पहले वाला समुच्चय दूसरे वाले समुच्चय का उप समुच्चय नहीं है। आपको ये गोले वगैरह नहीं बनाने हैं, नोट सबसेट दिखा देना है और आंसर लगा देना है। इनको हटा देता हूं मैं, ये हमारे प्यारे से गोले हैं, इनको हटा देता हूं भाई, ये आपको नहीं बनाना है, कभी आप बनाओगे ना, समझाने के लिए बनाया मैंने, समझ लो। आगे चलेंगे, आगे वाला आओ, ध्यान दो आगे वाले। चलो, अक्ष किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज बोला है, एक त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज बड़ा सा, तीसरा और बड़ा सा, देख लो ना, जगह नहीं, मतलब ऐसा बनाना छोटा, ठीक है। उधर अक्ष समतल में स्थित एक आयत, इधर तो किसी तरीके से कोई मेल ही नहीं है क्या मेल, क्या त्रिभुज उसमें जाएगा, मतलब इस समुच्चय में कौन अवयव, त्रिभुज है, सभी त्रिभुज, इसमें कौन अवयव है, सभी आयत, तो क्या इधर वाले त्रिभुज उसमें जाएंगे, उसमें है? यदि यहां ऐसा लिख देना एक त्रिभुज, तब ये दोनों सेम हो जाते, ये समुच्चय वो समुच्चय दोनों क्या हो जाते, सेम। तो सेम टू सेम तो जानते हो, कोई भी समुच्चय खुद अपने आप का एक उप समुच्चय होता है, बताया था मैंने आपको, ध्यान रहे, है ना। तो ध्यान रहे, ये त्रिभुज अर्थात पहले वाले समुच्चय के सभी अवयव दूसरे वाले समुच्चय में स्थित नहीं है, तो क्या आएगा, नोट सबसेट, आंसर बेस कर लेना बुक में, चलेंगे। चले, अक्ष जहां अक्ष स्थित समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज, अब आ जाओ इधर, समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, छोटा बड़ा हो सकता है क्या त्रिभुज, हो सकता है। मान लो इसकी तीनों भुजाएं 1 सेमी की है, तीनों भुजाएं 1 सेमी, मान लो इसकी तीनों भुजाएं 2 सेमी की है ना, मतलब तीनों भुजा सेम तो है, लेकिन इन दोनों की सेम नहीं है। ये 1 सेमी त्रिभुज, 1 सेमी भुजा का तीनों भुजा 1 सेमी है, इसकी तीनों भुजा 2 सेमी है, आगे वाली की तीनों भुजा मान लो 3 सेमी, लेकिन तीनों तो भुजाएं सेम है, लेकिन इन दोनों की भुजा सेम नहीं है, ठीक है। उसमें अक्ष स्थिति किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, इसमें तो समबाहु त्रिभुज भी है, समद्विबाहु त्रिभुज भी है, विषमबाहु त्रिभुज भी है, समकोण त्रिभुज भी है, न्यून कोण त्रिभुज भी है, अधिकोण त्रिभुज भी है, सारे त्रिभुज है इसमें, ठीक है। इसमें कौन से है, समबाहु, मतलब इधर ही इस समुच्चय में जो समबाहु त्रिभुज है वो इसमें भी तो है, तो करने का मतलब मेरा ये हुआ, पहले वाले समुच्चय के सभी अवयव दूसरे वाले समुच्चय में स्थित है ना, नहीं है, देखो शांति से कि इसमें सभी त्रिभुज है, इसमें संभव है, तो संभव त्रिभुज उसमें भी तो मौजूद है, रहेगा ना, तो इसमें आएगा सबसेट। देख लो शांति से, आराम से, कोई दिक्कत हो बराबर। चले आगे वाले में चलेंगे, लास्ट वाले में चलेंगे, ध्यान से सुनना, इधर वाला अक्ष जहां x एक समप्राकृत संख्या, इसका रोस्टर लिख दो जरा,
रोस्टर रूप लिख दो, संप्राप्त संख्या 2 4 6 8 10। बस इधर आओ। संपूर्णांक, संपूर्णांक है क्या? एक पूर्णांक है, संपूर्णांक बोल रहे हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है। ये देख लो तो शांति से आराम से पता चल रहा है। बताओ तो क्या दो इसमें, ये दो जो इसमें है वो तो उसमें भी है, ठीक है। 4 इसमें है उसमें भी है, 6 इसमें है उसमें भी है, 8 इसमें उसमें भी है। मतलब पहले वाले समुच्चय के सभी अवयव दूसरे में स्थित है, इसलिए पहले वाला समुच्चय दूसरे का उप समुच्चय होगा, कहलाएगा, है, ठीक है। अब लास्ट में लगा दो मोटा सा प्यारा सा आंसर है। आगे वाले चलेंगे दूसरे में, ऐड कर लो। नहीं क्या देख लो भाई, आंसर मैच करो बुक में जाकर और इनको ऐड कर लो। गजब प्रश्न हुआ है तरीके से। क्या बोलो तो क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़ो, ये नहीं है। चलो जांचिए, ये जांचिए क्या होता है? अच्छा, निम्नलिखित कथन सत्य अथवा ये समान होगा बेटा। मैं सोचा इसमें पूछते करना है आपसे, वाली पढ़े मैंने तो ना। नहीं वो नहीं, सामने जगह पड़ी वहां लिख देना, इसका नीचे लिख देना 6 वाले का। इतने नहीं बची, नहीं ऐसे करेंगे फिर अपन दो में पहला वापस ले लेंगे, दूसरा पहले, ऐसे कर लेंगे ना। क्वेश्चन तो ये होगा ना, दो में पहला रिटर्न ले लेगा ना और यहाँ से ले लेगा, ठीक है। ऐसा करें, कोई बात नहीं। पहला क्या है देखो, कथन सत्य है या अथवा असत्य है। देखो देखिए, ए और बी, पहले समुच्चय के दो अवयव ए और बी दूसरे समुच्चय में स्थित है, स्थित है। मतलब पहले समुच्चय के सभी अवयव दूसरे समुच्चय में स्थित है। इसका मतलब ये हुआ कि पहला समुच्चय दूसरे समुच्चय का उप समुच्चय या सबसेट होना चाहिए ना। लेकिन इसने क्या कर दिया, इसने नोट सबसेट दिखा दिया। मतलब ये गलत बोल रहा है, इसने ये नोट सबसेट दिखाकर गलत बोला है। ये कथन असत्य है, बल्कि सत्य कब होता है? जब सबसेट आता। मतलब पहले समुच्चय के सभी अवयव दूसरे समुच्चय में स्थित है, इसलिए पहला समुच्चय दूसरे समुच्चय का उप समुच्चय आएगा, लेकिन इसने कर दिया मना, इसलिए ये कथन क्या हो गया? असत्य। अतः यह कथन असत्य है। क्योंकि लिखूं कहने दो, नहीं पूछो, जांचिए बोला है, इसको देखना है। अच्छा, इसको देखना है। देखो कारण, जब कारण पूछे अपन तो अपन देना है, पर कि इसमें तो ये असत्य है। असत्य क्यों है? क्योंकि पहले समुच्चय के सभी अवयव किसमें स्थित है? दूसरे समुच्चय में स्थित है, इसलिए ये सबसेट होना चाहिए था, बल्कि ये सबसेट नहीं है। सत्य है, सत्य बताना है आपने को, इसमें कारण नहीं देना, रीजन नहीं देना है ना, वो देख के बताना है। तो दूसरा चले, इसे जस्ट नीचे लिखना था। चलो बोलो, आगे वाला बोलो। इसका बताओ, इसका रोस्ट रूप बताओ जरा। अक्ष, जहां अक्ष अंग्रेजी वर्णमाला का एक सवाल, ए ई आई ओ यू। चलो अब बताओ, बोर्ड पे ध्यान दो। यहाँ पर क्या इस समुच्चय के दो अवयव ए और ई दूसरे समुच्चय में स्थित है? यस सर। मतलब इसका मतलब पहला समुच्चय दूसरे समुच्चय का उप समुच्चय है, और अगले ने भी कहा है। इसका मतलब अतः यह कथन सत्य है। तीसरा चले, बोलो।
पहला समुच्चय के सभी अवयव दूसरे समुच्चय में स्थित नहीं है, क्योंकि पहले समुच्चय का अवयव दो नॉट बिलोंग्स टू दूसरे समुच्चय में स्थित नहीं है। कौन नहीं है? दो। इसलिए पहला समुच्चय दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं है, लेकिन ये खुद बता रहा उपसमुच्चय है, तो ये बात क्या हो गई? असत्य हो गई। अतः यह कथन असत्य है। भाई सब पैसा ध्यान रखे। चलो भैया आगे वाला चौथा बताओ फटाफट। सही है बात। पहले समुच्चय का एक अवयव ए है जो कि दूसरे समुच्चय में स्थित है, इसलिए पहले समुच्चय के सभी अवयव दूसरे समुच्चय में स्थित है। इसका मतलब पहला समुच्चय दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय है। क्या लिखोगे? अतः यह कथन सत्य है। ठीक है। आओ पांचवे में दिमाग लगाओ। देखो ध्यान से सुनो। ये एक समुच्चय है ना ये? ठीक है। देखो ध्यान से सुना, मैं अलग लिखूं एक बार तो क्वेश्चन लिख रहा हूं ताकि आपको पूरा समझ में आएगा। एक बार तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं जो है सेम, ताकि आपको पूरा समझ आ जाए। यहाँ पर क्लियर, मेरे को इतना बोलना भी नहीं पड़ेगा, आप पूरा समझ जाओगे। ए बिलोंग्स टू ये ऊपर दे रखा है, तो सेम है ना, इसको छोड़ो। इन दोनों को देख लो आप, इन दोनों को देखो, ध्यान लगा। अब क्या तो समझ आ जाएगा चीज। इस समुच्चय का ए एक अवयव है, अर्थात ए बिलोंग्स टू इस समुच्चय में। लेकिन ऐसा और बना दो आपको, ऐसा और समझा दो ताकि समझा जाए। इस डिजाइन का और बना दो, सेम है ना। देखो ध्यान से सुनो, ध्यान देना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, ध्यान देना। कोई नहीं बताएगा आपको ऐसे। अब देख लो, अब आप तुरंत समझ जाओगे। आप देखो शांति से बोलो, इन तीनों कथनों में से कौन सी बात राइट है और कौन सी बात रॉन्ग है? अच्छा, पहली, दूसरी, तीसरी बताओ। पहली गलत है, मतलब ये कथन वही था जो कि असत्य आएगा। तो अर्थात ये है ना, ये अवयव नहीं है इस समुच्चय का, बल्कि नीचे आओ, यहाँ आओ, यहाँ ऐसे बताओ। इस समुच्चय की बात करूं, इस समुच्चय में कितने अवयव है? मैं पूछूं तो आपसे 3। कौन कौन से है? जरा अलग लिखूं मैं, सिंगल ए नहीं बोलूंगा। हाँ, ये पूरा जो है ना, ये पूरा जो मैंने रेड पेन से गोला लगाया है, ये पूरा इस समुच्चय का एक अवयव है। समुच्चय तो ये समुच्चय भी तो समुच्चय का अवयव हो सकता है, जो अपन कल डाल रहे थे लास्ट वाले एग्जांपल में, याद करो। ठीक है। और कौन है इसका समुच्चय? सिंगल बी और सिंगल सी। तो ऐसे बताओ, इस समुच्चय के अंदर ये एक अवयव है, तो ये बिलोंग्स टू इसमें कर रहा है। ये बात क्या है? सही है। लेकिन ये बात समझ गए? और ये सही है, ए बिलोंग्स टू इस समुच्चय में, तो बोलो गलत है। मतलब ये समुच्चय है और ये कौन है? ये भी समुच्चय का अवयव तो हो सकता है, लेकिन वो इसके अंदर तो रहे ना, अंदर थोड़ी है। अंदर तो सिंगल ए है और यहाँ तो मंजिला ब्रैकेट में ए आ रहा है ना। सही समझ में आ गया होगा? ठीक है। तो क्या लिखूं? अतः यह कथन असत्य है। और उनका रीजन आप देखना चाहो ना, तो ब्रैकेट में है ना, ऐसे लगाओ, ऐसे और ऐसे लगाओ, ऐसे देखा लगाओ, अच्छा नहीं लगेगा। रेड वाला बनता है ना, और यहाँ लगा लो नॉट।
नहीं लगाना चाहो तो, लिखना चाहो तो वरना कोई बात नहीं ना। आप जब भी इसको देखोगे तो वो समझोगे, इससे समझ सकते हो आराम से। एग्जाम्पल तगड़े दिए ने, ये तो क्वेश्चन है आपका, है ना। और ये कौन है, मतलब मंजिला ब्रैकेट हटा दिया, मतलब एग्जाम्पल विद्यालय से। और ये कौन है, एग्जाम्पल मतलब अलग से। अच्छा ये है, तो ये सबसे अच्छा। हाँ, ये मतलब रोंग बात है, गलत है ना ये, तभी तो क्या बना ये अपना क्वेश्चन कौन सा था, ये वाला जी। छठा कितना गजब है, आ जाओ, मानते हो क्या, मान इधर आओ। अक संख्या 6 से कम समपराग संख्या, इसका रोट रूप लिखोगे, लिखो रोट रूप। 6 से कम समपराग संख्या, 6 से कम सम संख्या 2 4 बस। उधर आओ, इसमें लिखो प्राकृत संख्या जो 36 को विभाजित ऐसी प्राकृत संख्या लिखो जिसका 36 में पूरा पूरा भाग है। 1 2 3 4 6। आपकी देखिए देखिए बोल रहा हूँ, मेरे को भी थोड़ा लग सही बताना। 8 9 9 9 तो आएगा ना, 9 4 36 12, ठीक है, और 18 और 36। एक बार बताऊं, ऐसा देखना होता है, ये दोनों जोड़ा है, ये जोड़ा है। 36 से कम 18 दूनी 12 तिया 9 चौक 36। ये बेचारा क्योंकि हाँ इसके साथ वाला इसी में मौजूद है, तो सिंगल ऐसा जोड़ा बनता है। ठीक है, बताओ तो समझ गया। ये समुच्चय निर्माण रूप था, इसका रोस्टर रूप ये लिख दिया, तो देख लो आप आराम से पता चल रहा है। बोलो सही बात है क्या, इस समुच्चय का कितने अवयव है, सिर्फ 2 2 और 4, ये दोनों अवयव उसमें मौजूद है। यस, तो इसका मतलब क्या बात है ये, अतः यह कथन कैसा है, सत्य है। यदि मैं रोस्ट रूप में नहीं लिखता थोड़ा सा, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में चलिए, शांति से काम करेंगे, गजब काम करेंगे जी। समझो आ गया, बस ये पैरा सा बुक्स और बनाना चाहो तो बना लेना, ना बनाओ तो आप इच्छा। अब तो समझ आ जाएगा थोड़ा, लेकिन बाद में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो अवयव का मसला इतना गजब प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30 सबसेट और अवयव का मसला समझ जाओगे आप। आओ क्वेश्चन में डालो, मान लीजिए कि ए बराबर है ये वाला ये वाला ये वाला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों। यदि कोई कथन सही नहीं है ना, तो उसके लिए रीजन देना, क्यों बोला ना इसने, क्यों 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 बोला ऐसा, ये इसने लिखा है क्यों, लिखा है प्रश्न में। प्रश्न में क्यों का मतलब, ये आपसे जवाब मांग रहा है, रीजन मांगना, कारण लिखना है। तो कारण जब लिखना है कब है, जब कथन सही नहीं हो ना, तो कारण भी लिखना है। और ऐसे बताओ, मेरे को ध्यान से सुनना, क्या इसमें कितने, इस ए समुच्चय में, यहां पे समझा दो आपको 1 2 अभी, तो इसको अपन कल करेंगे ना, इसी कारणवश नहीं करा पाए